सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x अप्रोचेस व्हेन x अप्रोचेस c। देखिए यहाँ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो लिमिट के चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, समझने के लिए अगर मैं कहता हूँ किसी क्वेश्चन में आ जाए x अप्रोचेस टू 2, इसका क्या मतलब होगा? 2 के ऊपर अगर छोटा सा प्लस का साइन हो, इसका ये मतलब होगा, पहली बात, x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर अगर छोटा सा पॉजिटिव साइन आए तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि कोई पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। इसका ये मतलब होगा कि x की जो वैल्यू है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ये थोड़ी सी ज्यादा है 2 से, थोड़ी सी 2 से आगे। इसका मतलब अपने पास लिख लीजिएगा, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव मीन्स x इज स्लाइटली ग्रेटर देन टू। ओके, फिर इसके बाद इसी तरह आप देखें, जैसे इसकी वैल्यू ये हो सकती है x अप्रोचेस 2.1 फॉर एग्जांपल। तो आप देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अप्रोचेस 2 प्लस 0.1। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा x अप्रोचेस c पॉजिटिव सम कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन लगा हुआ होगा, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे c प्लस h, यानी c से आगे जाने के लिए c में कोई पॉजिटिव नंबर जो है वो ऐड होता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव नंबर 0.1 ऐड हुआ, तो इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट किया करेंगे h के साथ। इसके बाद सेकंड नोटेशन आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि x अप्रोचेस 2 और ऊपर नेगेटिव साइन हो, तो इसका छोटे से नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव 2 है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। इसका ये मतलब होगा कि x इज स्लाइटली स्मॉलर देन 2, x जो है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा पीछे की जाने पे, थोड़ा सा कम है। तो इसको आप यूं पढ़ेंगे, लिखेंगे अपने नोट्स में कि x इज स्लाइटली लेस देन स्मॉलर देन 2। अब आप देखें, 2 से पीछे आने के लिए आपको जो है 2 में कोई नंबर जो है माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 0.1 आप माइनस कर दें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास किसी कांस्टेंट के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा छोटा सा, तो हम x को इक्वल पुट किया करेंगे c माइनस h के, वेयर h विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ये बातें याद रखिएगा। अब हम इनको याद रखते हुए जरा इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखें, ये लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन में जो एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, इसी तरह 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, तो उन सब चीजों में, उन सब लेक्चर्स में मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप आपको बताई थी। जब भी लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो जिस पॉइंट के ऊपर आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है, उसको x की जगह पुट करके आपने चेक करना है रिजल्टिंग फॉर्म क्या बनती है। तो जब रफ वर्क में आप x को इक्वल टू -3 पुट करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि ये 0/0 फॉर्म बनती है। ये कोई फाइनाइट डिफाइंड आंसर नहीं होता, ठीक है। आप समझने के लिए कह लें कि ये एक अनडिफाइंड मैथ्स एरर वाली सिचुएशन होती है ये, ठीक है, जिसको मैथ्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। तो 0/0 फॉर्म से हमने छुटकारा हासिल करना होता है, ठीक है। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें कुछ अलजेब्राइक टेक्निक यूज करनी पड़ती है, कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जैसे a² - b² वगैरह। तो इस सवाल में अभी हमने 3 काम करने हैं। नंबर 1, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। नंबर 2, हमें राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। और तीसरे नंबर पे हमें इसकी जो ओवरऑल एवरेज लिमिट है वो हमें कैलकुलेट करनी है और बतानी है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए याद रखिएगा, हम गिवन फंक्शन जो होता है f ऑफ x, उसके अंदर जो कांस्टेंट गिवन होता है, हम x को अप्रोच करवाते हैं कांस्टेंट c के ऊपर नेगेटिव साइन लिखते हैं छोटा सा, लेफ्ट हैंड के केस में। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दें जो फॉर्मूला आपको गिवन है। c की वैल्यू क्या गिवन है? -3 गिवन है। तो -3 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन आ जाएगा और आगे f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x² - 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया 0/0 फॉर्म आ गई, तो हमें कोई एल्जेब्राइक टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी इससे आज़ाद होने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए। लिमिट x अप्रोचेस -3, इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन, और ऊपर न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यू विल गेट x + 3 एंड x - 3 होल डिवाइडेड बाई x - 3। अब ये जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था वो कैंसिल हो जाएगा,
0/0 फॉर्म से आज़ादी मिल जाएगी हमें। तो रिजल्टिंग जो बाकी आपके पास एक्सप्रेशन बना उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें। देखिए लिमिट कैसे अप्लाई होती है, इस नेगेटिव साइन को आपने नहीं देखना होता, आपने जस्ट ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है। आप जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां -3 पुट करें, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 0। अब इन द सेम वे नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए याद रखिएगा, जो हमारी लिमिट होती है उसमें x को हम अप्रोच करवाते हैं c प्लस की जानिब, c से थोड़ा सा आगे। ये याद रखना आसान है, राइट के केस में प्लस आएगा इधर ऊपर, और पहले आपने देखा लेफ्ट के केस में ऊपर माइनस आएगा। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये प्लस और माइनस में फर्क क्या है, आंसर तो एक इक्वल इक्वल आएगा हमारे पास। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप होगा, और जो कमी यहाँ पे रह जाएगी वो वहां पे पूरी होगी। अब आप देखें जरा, दोबारा से हम फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। लिमिट पुट करने से पता चलेगा कि ये तो 0/0 फॉर्म बनती है। उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, बाकी लिमिट को फिलहाल एज इट इज लिखते हैं। x अप्रोचेस c की जगह -3 था, ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये x माइनस 3 x माइनस 3 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस लिमिट? देखें ये जो बाकी रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बना x प्लस 3, इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें, इसमें सिंपल ये नंबर पुट होता है, ऊपर वाला एडिशन साइन पुट नहीं होता। तो राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आ गया 0। अब आप देखिए उसने कहा था कि लेफ्ट और राइट लिमिट के बाद आपने इसकी फाइनल लिमिट भी कैलकुलेट करके दिखानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लिमिट किसके इक्वल होती है, ये लिमिट इन दोनों के इक्वल होती है। यानी जब हम कहते हैं व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर सेम देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर लेफ्ट और राइट लिमिट्स डिफरेंट आ जाए फिर हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो फाइनल कंक्लूजन हम ये लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर सेम, देयरफॉर जो फाइनल लिमिट होगी प्लस माइनस के बगैर, एवरेज वाली आप कह रहे हैं समझने के लिए, एफ ऑफ एक्स वो इक्वल होगी 0 के, ठीक है। ये दोनों आंसर जो सेम आ जाते हैं यही फाइनल आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें जैसे मैंने कहा कि प्लस और माइनस का कंसेप्ट यहाँ पे आके आपका क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे नोट्स वगैरह में कहीं पे, तो आपको एक आसान सा तरीका नजर आएगा, लेकिन वो तरीका आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स चूज किया है। आगे आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे बोर्ड एग्जाम में, फिर ई कैट एंट्री टेस्ट का इंपॉर्टेंट फेज आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको एच वाला तरीका एक सॉल्व करवाऊंगा, उस तरीके को आपने सीखना है। प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एच का कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा। जब भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन इन्वॉल्व होगा, इसको आपने इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव और आगे आ जाएगा f ऑफ x। देन लिमिट c की जगह हम 5 डाल देते हैं, c की वैल्यू 5 गिवन है हमें, तो c की जगह आ जाएगा x अप्रोचेस 5 नेगेटिव, और ऊपर f ऑफ x की जगह हम गिवन फंक्शन पुट कर देते हैं x माइनस 5 होल एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू है और 5 के ऊपर ये छोटा सा माइनस साइन लगा हुआ है, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 से थोड़ी सी लेस होगी। x will be slightly less than smaller than 5। तो वो कितना स्मॉलर होगा उसको हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट x is equal to 5 minus h where h is greater than 0। स्टार्ट में मैंने बताया था 5 माइनस का मतलब होता है 5 से थोड़ा सा पीछे। पीछे आने के लिए कोई एक नंबर माइनस कर सकते हैं अपनी पसंद का, 5 माइनस 0 कर लें तब भी 5 माइनस के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 5.0001 में से जो है 0.0001 को माइनस कर दें, ये भी चीज 5 माइनस के इक्वल कंसिडर की जाएगी। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन जनरल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h के साथ। ओके, तो अब आप देखें चूंकि हमने अपने क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज किया है फ्रॉम x इंटू h, h की वैल्यू निकालें आप। यहां से देखें h किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस x के। h की लिमिट निकालने के लिए x की लिमिट आप पुट करें 5, तो h की लिमिट क्या आ जाएगी 0। अब हमारे क्वेश्चन की रिजल्टिंग फॉर्म क्या बनेगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, रिजल्टिंग फॉर्म जो बनती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं लिमिट, अब देखें यहाँ पे x अप्रोचेस टू 5 माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हमेशा h अप्रोच करेगा 0 और 0 के ऊपर प्लस माइनस से हमारी जान छूट जाएगी। और इसी तरह आगे ये जो x है, अब इसको हमने रिप्लेस करवाना है 5 माइनस h के साथ, और आखिर में फिर ये वाला नेगेटिव 5 भी आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन हमेशा आपने ऐसे करना है। -5 और पॉजिटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टिंग जो हमारे पास इस क्वेश्चन का पोर्शन बचा उसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ पे h आ जाएगा बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -h, आप जानते हैं जब ये अंदर आने वाला वेरिएबल नेगेटिव हो तो हम बाहर एक नेगेटिव खुद लगाते हैं, एक उसका अपना होता है ताकि फाइनल आंसर आपके पास पॉजिटिव h आ जाए। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें क्या फाइनल आंसर आएगा, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसी मेथड से हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई नोट्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं या कोई और किसी टीचर का आप लेक्चर देख रहे हैं तो वो जो मेथड आपको वहां पे करवाया जाएगा वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन आगे आपने, मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि थोड़े से आपने एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, ई कैट एंट्री टेस्ट में स्पेशली, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी जब आप जाएंगे एडमिशन इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, तो उसमें कैलकुलस का एक कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलस में अक्सर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी रहती है इसी वजह से कि यहाँ अपनी आसानी के लिए वो जो है काम चला लेते हैं और आगे जाके फिर फंस जाते हैं। इस आसानी के चक्कर से आपने खुद को निकालना है राइट हैंड लिमिट। इसमें आपने लिमिट x को अप्रोच करवाना होता है c से थोड़ा सा आगे, c पॉजिटिव की जानिब, f ऑफ x, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस 5 पॉजिटिव, क्योंकि c की वैल्यू 5 गिवन थी, c की जगह 5 लिख दिया, और f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू। इधर भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन अब देखें चूंकि 5 के ऊपर प्लस है तो 5 से थोड़ा सा आगे, तो आगे जाने के लिए हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5 प्लस h, फिर h इज सम पॉजिटिव नंबर, h को पॉजिटिव नंबर को 5 में ऐड किया ताकि आंसर 5 से थोड़ा सा आगे ग्रेटर आए। तो उसी तरह जैसे प्रीवियस स्टेप हमने किया था, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी 5 माइनस x, फिर h की लिमिट निकालने के लिए जब इस x की जगह हम 5 डालेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। अब हमारे क्वेश्चन की रिजल्टिंग फॉर्म ये बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां से पता चला। आगे x की जगह पे इसको हम लिखते हैं तो x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस h और आगे -5, -5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h पॉजिटिव h है तो अप्रोच ये h इटसेल्फ h के इक्वल होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन जरा मैं आपको रिकॉल करवा दूं। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन होती है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आने वाला नंबर पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव 2 है तो इटसेल्फ 2 के बराबर होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आने वाला नंबर नेगेटिव है, जैसे -2, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने खुद एक माइनस मल्टीप्लाई करना है डेफिनेशन का, फॉर्मूले का, ताकि फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाए। ये बेसिक कंसेप्ट होता है एब्सोल्यूट का। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ जाएगा। अब देखें, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर सेम, देयरफॉर जो एवरेज या फाइनल लिमिट आप कह लें वो इस क्वेश्चन की एग्जिस्ट कर जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल सेम देयरफॉर जो गिवन लिमिट है यानी लिमिट x अप्रोचेस 5 f ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। फर्ज करें किसी सवाल में आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आता है 0 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आता है कोई डिफरेंट आ जाता है, 0 से नॉन जीरो आ जाता है फॉर एग्जांपल। इस क्वेश्चन की कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर डिफरेंट देयरफॉर गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।